भारत के साथ गद्दारी करने वाले लोगों की आज देश में कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कुछ हजारों में बिक जाते हैं, जबकि कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ठरक और अपनी हवस के चक्कर में पाकिस्तानी एजेंट्स के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं। चाइना और पाकिस्तान के रूप में हमारे दो पड़ोसी देश आज की डेट में हमारे कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे में ये दोनों देश लगातार कोशिश करते हैं कि भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को हायर किया जाए, यानी पैसे देकर खरीदा जाए जिसके पास भारत की बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। उसको हासिल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस बार जो केस सामने आया है उसमें रशिया की भी इन्वॉल्वमेंट है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो रशिया में इंडियन एम्बेसी है वहाँ से लगातार कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और डेटा लीक हो रहा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि रशिया में जो भारत की एम्बेसी है उसके पास भारत और रशिया की वेपन डील्स, दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हैंडल की जाती है। क्योंकि जब भी दो देशों की सरकारों को आपस में कांटेक्ट साधना होता है तो डिप्लोमेटिक चैनल्स में एम्बेसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। रशिया भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत है। आज भी भारत के 60 से 70% हथियार रशियन ओरिजिन के हैं या फिर रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, जिसके चलते दोनों देशों को एक दूसरे की कमजोरी का एहसास भी है। ऐसे में रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी भारत के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग रशिया में स्थित भारत की एम्बेसी तक भी जा पहुंचे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में रशिया में स्थित इंडियन एम्बेसी में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की पोस्टिंग होती है। इसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। इसको भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के अंडर मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर वहाँ पर मॉस्को भेजा था। लेकिन रशिया जाकर सत्येंद्र सिवाल ये भूल गया कि देश के साथ गद्दारी करना कितना बड़ा गुनाह है। रिपोर्ट के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने कांटेक्ट किया और कुछ पैसों के बदले सीक्रेट इंफॉर्मेशन पास करने के लिए कहा। जिसके बाद सत्येंद्र सिवाल ने मॉस्को में स्थित इंडियन एम्बेसी से इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का काफी सारा सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा और सीक्रेट इंफॉर्मेशन चोरी करके अपने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के हैंडलर्स को पास ऑन की। सत्येंद्र सिवाल को लगा कि वो भारत से बाहर है, रशिया के अंदर है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन भारत में इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तान बेस्ड अपने सोर्सेज से जैसे पता चला कि मॉस्को में स्थित इंडियन एम्बेसी में एक मोल है, भारत की एजेंसीज ने उसके बाद तुरंत ही एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तान का एजेंट कौन है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इंडियन एम्बेसी के सभी एम्प्लॉइज को सर्विलांस के ऊपर डाला गया, सबके ऊपर नजर रखी गई, तभी जाकर पता चला कि उत्तर प्रदेश का सत्येंद्र सिवाल देश के साथ गद्दारी कर रहा था। बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को बेच रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कल यूपी की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने सत्येंद्र सिवाल को भारत आने के बाद मीरठ से अरेस्ट कर लिया है और इंटेरोगेशन के दौरान उसने ये कबूल कर लिया कि उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा चोरी करके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को पास ऑन किया था। अब इस बात की जांच स्टार्ट हो गई है कि सत्येंद्र सिवाल ने पाकिस्तान को कितनी इंफॉर्मेशन पास की है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन की है, ताकि इस चीज का आंकलन किया जा सके कि उस इंफॉर्मेशन से भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा। वैसे सत्येंद्र सिवाल जैसे देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।